हाय इज माइक चेक माइक चेक। तबीयत ख़राब हो गई भाई, भुंडी तबीयत ख़राब हो गई, ज़ुकाम खांसी। हल्का सा सेशन ले लूँ तुम्हारा, मैं हल्का सा ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं। मुझे बस आपको ये बताना है कि हार्ड वर्क्स ऑलवेज बीट्स टैलेंट, ओके। एंड हार्ड वर्क को एक ही चीज़ बीट कर सकती है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये थोड़ा क्लीशे मोटिवेशन होगी ना, अब थोड़ा ढंग से करता हूँ। सो गाइस, ज़िंदगी में तुम कुछ भी कर लो, अगर तुम कंसिस्टेंट हो ना तुम सक्सेसफुल होगे। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ फ़ोन सेट करने के बाद। पहले तुम ये देखो, एक चीज़ देखी मैंने अभी, रुको एक सेकंड, माइक उठा लूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। तो भाई जो विस्की ब्रांड्स है ना, समझ लो जैसे जैक डैनियल हो गया, ट्यूबोर्ग हो गई, बियर ब्रांड, उनकी भाई चॉकलेट्स आती हैं, देखो भाई साहब, देख रहे हो तुम, विस्की चॉकलेट में भाई साहब क्या चल रहा है दुनिया में। आई वाज स्टंट गाइस, आई वाज स्टंट। यार माइक सेट कर लूँ, माइक सेट करना आया नहीं अभी मुझे, एक सेकंड रुको। इसमें मैग्नेट होती है भाई, ये ऐसे निकालो, इसको ऐसे लगाओ। एक मेरा माइक खो गया था मुंबई, आपको याद हो तो दुख होता है। 12-13 हज़ार के लिए थे दो माइक, तो एक खो गया तो 6,000 रुपये का नुकसान, कोई नहीं। बट तो भाई ये देखो चॉकलेट्स आती हैं। और मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं, ठंड ठंड में तुम्हारा भाई क्या खाता है, बढ़िया डोले शोले सेहत बनाने के लिए दिखा दो तुम्हें। एक तो देखो घर में ट्रेडमिल आ चुके हैं हमारे, इस पर चलते चलते ब्लॉग बनेंगे। आप हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, आई होप यू आर। देखो एक चीज़ दिखाता हूँ मेरे को, एक सेकंड। घर वाले इतने प्यारे हैं मेरे, इतने प्यारे हैं मेरे घर वाले कि बेटा ठंड आ गई है, एक तो खजूर का पैकेट भेज दिया। मैं पहले ही था, कोई नहीं थैंक यू। गूंद के लड्डू भाई, ओ हो। तुम्हें पता है तुम्हारे घर में खाते हैं, क्रेजी भाई, सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी। अब मैं पॉइंट पे आ जाता हूँ, ये सारी बातें तो आपसे करता रहूँगा मैं। देखो मेरे को कितने ब्लॉग हुए हैं, 500 ब्लॉग हो गए, नहीं मतलब 400 हो गए होंगे, 450 पता नहीं, मेरे को याद भी नहीं, 500 भी हो गए हो। तो मैंने देखा नहीं है कंसिस्टेंसी, मुझे पता है एक नहीं चलेगा, एक में कम व्यूज आएंगे, अगला चल जाएगा, अगला नहीं चलेगा, उससे अगला चल जाएगा, कोई ना कोई तो चलेगा। 10 डालूंगा 3 चलेंगे, उससे मेरी एवरेज बढ़िया बन जाएगी। ठीक है, आकाश है, हम पिकल बॉल कोर्ट खोल रहे हैं, एक नहीं चलेगा, दूसरा चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा, तीसरा चलेगा, एवरेज पे खेल रहे हैं। तो जो बंदा एवरेज पे खेलता है वो हमेशा जीतता है। अगर तुम सोच रहे हो मैं एक चीज़ करूँगा बिल्कुल ढंग से करूँगा, मतलब ढंग से नहीं, एक ही चीज़ करूँगा, देखते हैं क्या कब कैसे क्या होगी, नहीं चलेगा भाई। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट भाई, जो भी आप कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंट रहना है, और कंसिस्टेंट रहोगे तो यू विल हैव चांसेस इन योर लाइफ टू सक्सीड। एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक मेरा दोस्त है पार्थ दत्ता, आपने देखा होगा। जब मैं छोटा था ना, छोटा नहीं, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर में था, तो मैंने मॉडलिंग की सोची थी कि आई डू मॉडलिंग। तो सबसे पहला बंदा मेरे पार्थ दत्ता आया था फीड में कि भाई ये मॉडलिंग करता है। मेरे को बताता था वो, जब स्टार्टिंग में मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी, कि भाई स्ट्रगल तो है, लाइनों में लगना, फैशन वीक की, जब ब्लैक में फैशन वीक होता है ना भाई, लाइन लग जाती है 15-20 पता नहीं 30 किलोमीटर लंबी, नहीं 30 लोगों की लाइन, 40 लोगों की लाइन, क्योंकि वहाँ पे सेलेक्टेड लोग बुलाते हैं। तो भाई होता ही नहीं है किसी का, आपको जाते हैं, आपसे वो करवाते हैं ऐसे, रिजेक्टेड सेलेक्टेड, रिजेक्टेड सेलेक्टेड, कह रहा ऐसे ही होता था बस, लेफ्ट रिजेक्टेड रिजेक्टेड। आज के टाइम पे पार्थ दत्ता हर शो में चलता है, क्यों? क्योंकि भाई कंसिस्टेंट रहा वो, लोगों को लगा है मेहनती बच्चा, स्मार्ट भी दिखता, चलो ले लो एक चांस दे दो। जो एक चांस मिला उसने उसमें फाड़ दिया। तो ये है भाई सिस्टम। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो क्या होगा मैं बताता हूँ। आपने एक बार पूरा एफर्ट डाल के एक चीज़ बनाई, वो अच्छी बन गई, दूसरी बार आपने डाली नहीं तो लोग आपको भूल जाएंगे, कंसिस्टेंट नहीं रहे तो। कोई बंदा है जो कंसिस्टेंट नहीं है, उसके साथ यही होता है, एक बार बहुत एफर्ट करके डाल देता है, उसकी ना हालत ख़राब हो जाती है, यार बस और नहीं हो सकता मेरे से, वो थक गया, मैं थक गया। वो बंदा पता नहीं कहाँ पहुँच सकता था। मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आप कंटेंट बना रहे हो, आप एक बार ये सोचो कि बस 1 साल बाद रुकूंगा मैं, बीच में देखना ही नहीं, व्यूज़ कम आ रहे हैं ऐसे तैसे कराए। 100 वीडियो से पहले रुक मत जाना, 101 वीडियो ना चले तुम्हारा नाम बदल लूँगा। अगर कंटेंट अच्छा है तुम्हारा, कंटेंट बेकार है तो चाहे 1000 डाल लो, नहीं चलेगी। सो आर यू गेटिंग इट? लोग कंसिस्टेंट किस चीज़ में रहते हैं, सुबह सुबह पोटी नहीं आती यार, सिगरेट पीने में कंसिस्टेंट रहता है, दारू पीने में कंसिस्टेंट रहता है, लड़की पटाने में कंसिस्टेंट रहते हैं। बट जो काम की चीज़ होती है ना उसमें कंसिस्टेंट कोई नहीं रहता। और क्यों नहीं रहता? क्योंकि इसमें एफर्ट लगता है ना। आप वो चीज़ कर रहे हो जो आपका कोर्टिसोल लेवल हाई कर रहा है। कोर्टिसोल मतलब स्ट्रेस हार्मोन। अगर मैं कंटेंट बना रहा हूँ, स्ट्रेस तो है ही भाई, शूट करूँगा, एडिट करूँगा, कुछ दिखाना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा, एफर्ट तो लग रहे हैं बोलने में भी, फ्री में तो बोल नहीं रहा मैं। लोगों को बोलने में एनर्जी वेस्ट होती है, तो लोग करना नहीं चाहते वो भी। बकचोदी की बातें पूरे दिन करवा लो, उसमें एनर्जी वेस्ट कर लेंगे, बट काम की बात नहीं करता कोई। तो भाई ये है, कुछ मत करो ज़िंदगी में, तुम कंसिस्टेंट रहो जिस भी चीज़ में तुम रहोगे ना। अगर तुम IAS की तैयारी कर रहे हो, 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, 10 साल में भी नहीं होगा। अगर तुम 10 साल दे रहे हो तो पागल आदमी हो, बट मैं बता रहा हूँ अगर तुम ढंग से डेडिकेटेड तैयारी दे रहे हो, 10 साल में नहीं होगा तुम्हारा IAS क्लियर, 4-5 साल में फेंक के मारोगे पेपर।
अगर फिर भी नहीं हो रहा 10 सालों में तो मोटी बुद्धि है तुम्हारी, फिर कुछ नहीं कर सकते। आकाश गोलू हमारा पहली प्रॉपर्टी बेची, नहीं बिकी, दूसरी बेचने की कोशिश की, नहीं बिकी, 10 बेचने की कोशिश की, नहीं बिकी, 11वीं बिकनी स्टार्ट हो गई, तरीका समझ आ गया कैसे बिकती है, 12वीं बिकनी स्टार्ट हो गई, 13वीं बिकनी स्टार्ट हो गई। मैं कंटेंट अपलोड करता था, पहले डाली 20 व्यूज़, 30 व्यूज़, 40 व्यूज़, 1000 व्यूज़, 2000 व्यूज़, जिसमें 5000 आ गए, मैं समझ गया कि लोगों को पसंद क्या आ रहा है, तो उसी वीडियो को मैंने स्केल करा। तो कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स टैलेंट का। इसको टैलेंटेड बंदा जिसको डांस आता है बट वो कंसिस्टेंट नहीं है, रोज़ नहीं सिखा रहा है, रोज़ वीडियोज़ नहीं डाल रहा, फेल हो जाएगा। कोई बंदा जिसको डांस इतना अच्छा नहीं आता बट वो रोज़ वीडियो डाल रहा है, रोज़ डाल रहा है। अक्षय जो वीडियो एडिट करता है प्रशांत की, रोज़ वीडियो डालता है, वो रोज़ नई नई शूट करता है, रोज़ 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 रोज़। कहता भाई मैं नहीं देखता, क्या बजट है, थोड़ा कम बजट का भी कर लेता हूँ बट मैं रोज़ करता हूँ ताकि मेरा गेम इंप्रूव हो। कोई बंदा है जो कहता है भाई मैं तो 1 लाख की वीडियो शूट करता हूँ बस, धीरे धीरे उसको फिर काम कम हो जाता है कि भाई तेरे पास तो पोर्टफोलियो नहीं है काम का, पोर्टफोलियो नहीं है तो क्या दिखाएगा। तो ये है भाई सिस्टम, कंसिस्टेंट रहो बस ज़िंदगी में। और ये वीडियो भी मैंने कंसिस्टेंट रहने के लिए बनाई है। आलकस आ रहा था मैं, यार क्या बनाऊंगा, छोड़ो यार आज रेस्ट करते हैं, सूरज भी नहीं निकला, पोल्यूशन हो रखा है, धुंध हो रखी है, रेस्ट करते हैं, पड़े रहते हैं। नहीं मैं उत्कर्ष कंसिस्टेंसी। चलो भाई ठीक है, अब तुम एक चीज़ दिखा देता हूँ, एक सप्लीमेंट जो आप में से सबको लेना चाहिए। पता है एक टाइम आपको एक बात बताता हूँ मैं, वंस अपॉन अ टाइम, मैंने स्वेटर उल्टा पहना हुआ है, मुझे पता है तुम में से लोग कहेंगे उल्टा पहन रखा है, हाँ भाई उल्टा पहन रखा है। तो भाई वंस अपॉन अ टाइम आई वॉज अ सप्लीमेंट बफ। सप्लीमेंट बफ क्या होता है, लेने का शौक नहीं था, पढ़ने का बहुत शौक था। सप्लीमेंट लेना, मल्टीविटामिन से क्या होता है, फिश ऑयल से क्या होता है, इससे क्या होता है, उससे क्या होता है। बट एक सप्लीमेंट मैंने रिसर्च कराएगा इस, मैं 5 दिन से रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि ना मेरे को ऐसा हो रहा है कि यार अब एज बढ़ रही है, तो अगर मॉडलिंग मेरे को 15-20 सालों खींचनी है तो हर चीज़ का ध्यान रखना है। पिंपल हो जाते हैं, कहीं जाता हूँ, ऋषिकेश जाता हूँ, घूमने जाता हूँ, तला हुआ खा लेता हूँ, पिंपल हो जाते हैं, ऐसे होना थोड़ी चाहिए, समझ रहे हो। तो कुछ सप्लीमेंट्स आप अपनी डाइट में ऐड करोगे, उससे क्या होगा, मतलब आपकी अंदर की हेल्थ अच्छी रहेगी, अंदर की हेल्थ अच्छी रहेगी, स्किन पे ग्लो आएगा। एक तो कोलेजन होता है भाई, कोलेजन क्या होता है, आफ्टर यू टर्न 25 आपकी शरीर में कोलेजन डिक्रीज़ होता है हर साल 10-12%, हर साल नहीं मतलब हर 5 साल में 10-12% कोलेजन डिक्रीज़ हो जाता है। 25 से लेकर 30 में 5% कोलेजन डिक्रीज़ हो जाएगा मेरा, जो मेरी शरीर प्रोड्यूस करती है। ऐसे धीरे धीरे 35 पर होता है, 40 पर होता है, इसलिए रिंकल पड़ने लगता है। कोलेजन क्या करता है, आपके शरीर में इलास्टिसिटी बढ़ाता है, जिससे रिंकल नहीं पड़ते। तो भाई अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हो, सो यू कैन ईट लाइक जो सारी चीज़ें होती है, मीट मांस खा लो, उसमें कोलेजन होता है। आप नहीं हो फिर तो भाई चीकू दूध केले बचे मेरी तरह, बट कोलेजन सप्लीमेंट ले सकते हो आप। अगर आप ज़्यादा ऐसा नहीं सोचते कि कोलेजन सप्लीमेंट वैसे उनसे बनता है, नॉन वेज होता है, बट इट्स रियली गुड फॉर योर स्किन, तो भाई कोलेजन सप्लीमेंट ले सकते हो। तो मैं रिसर्च कर रहा था आज के टाइम पे, मैं सबसे इसेंशियल क्या है, 3 चीज़ आई हैं अगर आपको अपनी सेहत बढ़ानी है। पहला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे शरीर में ना 300 एंजाइमेटिक फंक्शन होते हैं। एंजाइमेटिक मतलब हर चीज़ में चाहिए भाई मैग्नीशियम। तुम थक गए हो, तुम्हारे मसल में क्रैम्प आ रखा है, मैग्नीशियम। तुम्हें जो भी चीज़ करनी है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम मैग्नीशियम। दिमाग कम चल रहा है, स्ट्रेस हो रखा है, मैग्नीशियम। शरीर में दर्द हो रहा है, मैग्नीशियम। एक्ने हो रखा है, मैग्नीशियम। हर चीज़ में मैग्नीशियम का रोल है गाइस। तो फर्स्ट नंबर पे मैग्नीशियम आता है, दूसरे पे आता है जिंक, और तीसरे पे आता है विटामिन D3 और K2। ठीक है, D3 और K2 मेरा आने वाला है। जिंक मैंने अभी फेंका है, ख़त्म हो गया, देखो डस्टबिन में पड़ा हुआ है, दिख गया जिंक, देख लो भाई। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कोई भी ब्रांड का ले लेना, ये अच्छा लगा था ले लिया था। और मैग्नीशियम भी ले रखा है मैंने, दिखा देता हूँ कौन सी ब्रांड का मंगा रखा है। बैठ देखो तुम्हारा पहले कैसा हो रखा है, ये भाई ये मैग्नीशियम मंगाया अभी। तो भाई ये 3 सप्लीमेंट है ना, विटामिन D3 और K2। लोग टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेते रहते हैं, शिलाजीत खाते हैं, गोक्षुरा कोच के बीज, ये सारी चीज़ें, अश्वगंधा खाते हैं, वायम सही है, बेनिफिशियल, बट D3 और K2 जो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेगा ना तुम्हारा, कोई चीज़ नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकती भाई, सच्ची बता रहा हूँ। तो D3 और K2 कम से कम 6000 IU उसमें D3 होना चाहिए, K2 कुछ मतलब 40 mg के आसपास होता है, MCG जो होता है उसमें। तो ये 3 सप्लीमेंट तुम लेके देखो, अगर तुम्हें लगता है ना थकान हो रखी है शरीर में, टेस्टोस्टेरोन कम है, अगर आपको लंबे टाइम तक हेल्दी रहना है, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन D3 और K2, दैट्स इट। कोई मल्टीविटामिन लेने की जरूरत नहीं, मैं लेता था पहले, अब भी ले लेता हूँ कभी कभी, जब सारा ये स्टैक मिलता नहीं है को मेरे को, या मेरे पास होता नहीं है, तो एक मल्टीविटामिन ले लो, उससे हो जाता है। बट मल्टीविटामिन में क्या होता है, कुछ मिनरल्स क्लैश करते हैं, जैसे भाई आपने आयरन और कैल्शियम साथ ले लिया, मल्टीविटामिन में होते हैं, तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि आयरन और कैल्शियम जो एक दूसरे को काटता है।
तो वही ये चक्कर हो जाता है, मल्टीविटामिन ज़्यादा हेल्दी नहीं होती आपके लिए, मतलब होती है हेल्दी बट कुछ विटामिन क्लैश कर जाते हैं, जो शरीर को नहीं चाहिए वो भी मिल जाता है। अब विटामिन B12 में वेजिटेरियन हूँ, मिलना मुश्किल है, तो उसका सप्लीमेंट अलग से ले लो। और ये जो चीज़ें होती हैं विटामिन C, दिन में हर चीज़ में विटामिन C है, सुबह चीकू खाए उसमें है, संतरा खाता हूँ उसमें है, विटामिन D तो हर चीज़ में, तो टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है। विटामिन ए के सप्लीमेंट्स होते हैं, सबसे एसेंशियल होता है हमारी स्किन के लिए विटामिन ए। तुम्हें ज्ञान दूँ मैं, तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? ठीक है, आज तक का अपना सारा सप्लीमेंट स्टैक बताता हूँ मैं तुम्हें, मैं पहले क्या लेता था अब क्या लेता हूँ, चलो बताता हूँ आपको। पहले व्हेन आई स्टार्टेड मॉडलिंग समबडी टोल्ड मी कि ब्रो यू शुड टेक विटामिन C, तो मैं लिम्स की टैबलेट आती है केमिस्ट से, वो लेता था। एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, मतलब विटामिन C का डेरिवेटिव होता है एस्कॉर्बिक एसिड, जो हमारे शरीर में जाके बन जाता है। बट देन आई रियलाइज कि विटामिन C की कोई नीड नहीं है, आप ऐसे फूक रहे हो क्योंकि आंवला खा रहे हो, संतरा खा रहे हो, कुछ ना कुछ तो खाती हो दिन में, सिट्रस 1-2 नींबू भी खा रहे हो ना, उससे विटामिन C पूरा हो जाता है तुम्हारा दिन का। विटामिन D नहीं होता इंडिया में। अगर आप धूप में ज़्यादा नहीं बैठ रहे, और धूप भी सुबह वाली, उसके बाद तो UV रेज गंदी रेडिएशन आती है, बट सुबह वाली धूप में बैठ रहे हो तुम, सुबह 7 से लेकर 8, 8:30, सुबह पूरा कच्चा वच्चा, बस कच्चा पहन के सब कुछ उतार के बैठ रहे हो, तो विटामिन D तुम्हारा पूरा हो जाता है। बट ना किसी के पास इतना टाइम, ना इतनी अच्छी धूप, क्योंकि पोल्यूशन रहता है। तो विटामिन D इज़ एसेंशियल आपके टेस्टोस्टेरोन, आपकी स्किन हेल्थ, आपकी सब चीज़ों के लिए, ठीक है। बट एक सप्लीमेंट बताता हूँ आपको विच वॉज मतलब अ गेम चेंजर इन माई लाइफ। भाई मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी, सब बढ़िया चल रहा, बट क्या होता था, मतलब स्किन जो है ना ग्लो नहीं आता। चलो भाई, ग्लो अलग चीज़ है, पिंपल अलग चीज़ है। पिंपल क्या होता है, आपने कुछ तला हुआ खा लिया, सीबम प्रोड्यूस हो गया, उससे पिंपल हो गया, ठीक है। पर स्किन पे ग्लो, आप जो आपका स्किन ऊपर से वाइट है, अंदर से रेड है, अगर मैं ऐसे करके बैठ जाता हूँ ना 5 मिनट, बिल्कुल लाल दिखता है, तो अंडरटोन मेरी रेड है। तो समझो स्किन हेल्थ जो है वो कैसे मैक्सिमम कर सकते हो आप, वो होता है भाई जितना आपके शरीर में कोलेजन बूस्ट होगा। कोलेजन कैसे नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं भाई, देखो कोलेजन के सप्लीमेंट में लेता नहीं क्योंकि आई एम नॉट अ नॉन वेजिटेरियन, ले लूँ तो उससे भी सॉर्ट हो सकता है। वरना एक चीज़ होती है NAC, एन एसिटाइल सिस्टीन, ठीक है। एक इस टाइम USA में सबसे तगड़ा सप्लीमेंट है लॉन्जिविटी का। लॉन्जिविटी का होता है अपनी लाइफ स्पैन बढ़ाने का। आपने दीपेंद्र गोयल का पॉडकास्ट देखा होगा, जिसने वो लगा रखा है उसने यहाँ पे एक ओसा, जो आपके ब्लड का ग्लूकोज मॉनिटर करता है कि कितना ब्लड जा रहा है मतलब आपके दिमाग में। तो उसका सिस्टम, उसका थीसिस ये है कि जो हम एज होते हैं ना, एज पता है क्यों होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में टाइम के साथ साथ ग्रेविटी के चक्कर में खून ज़्यादा सप्लाई नहीं होता। जैसे जैसे बड़े होते हैं हम, तो खून ज़्यादा ऊपर जाता नहीं है, क्योंकि दिल को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है ऊपर खून भेजने में, क्योंकि एंटी ग्रेविटी है। खून नीचे आराम से भेज सकता है, दिल ऊपर उसको ताकत लगानी पड़ती है, पंप करना पड़ता है, तो उससे बंदा एज फास्ट होता है। तो उसने यहाँ पे एक वो मीटर लगा रखा है, ब्लड मीटर, जिससे वो पता कर देता है कि कितना खून जा रहा है, तो खून की सप्लाई बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसका नाम है टेम्पल। तो ये सारी चीज़ें करी मैंने, रिसर्च करी, बट एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर आपके शरीर में कोलेजन है बुढ़ापे तक, तो आप बहुत स्लोली एज होगे। और कोलेजन के पैरामीटर्स होते हैं कि आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स कैसे हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, हर चीज़ में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। आप कुछ भी कर रहे हो, आप स्ट्रेस ले रहे हो, स्ट्रेस आ गया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। आपने गंदा खाया, शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ गई, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हर चीज़ में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो आपके शरीर के ऑक्सीजन कंपाउंड्स को खराब कर देता है, ठीक है। अब आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट ब्लूबेरीज हो गया, ककाओ पाउडर हो गया, सबसे हाई एंटीऑक्सीडेंट फूड है ककाओ पाउडर। कोकोआ होता है जो आपको मिलता है हर जगह, ककाओ, उसका रो फॉर्म जो आती है, पड़ा होगा, डाइडर एंड फ्रैंक का आता है, ब्लिंकिट से चेक कर लेना, वो लेता हूँ मैं, सुबह शेक में मिला के पी लो, सुपर हाई एंटीऑक्सीडेंट फूड, ठीक है। उसका भी बाप है, सबसे तगड़ा जो दुनिया में सबसे हाई एंटीऑक्सीडेंट थिंग है, वो है एक्साजेंथिन। एस्थाजेंथिन भी कहते हैं, एक्साजेंथिन भी कहते हैं, लोग अलग अलग कहते हैं। उसकी भी बड़ी सारी कंपनीज है, एक्स्ट्रा रियल, एक्स्ट्रा लाइफ, मतलब एक्स्ट्रा रियल एक जापान की कंपनी है जो एक्साजेंथिन बनाती है, क्योंकि हर बंदा एक्साजेंथिन नहीं प्रोड्यूस कर सकता, समझ रहे हो। तो कुछ कंपनीज हैं उनसे आउटसोर्स करते हैं वो, ठीक है। तो सबसे पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट चीज़ है वो, मतलब इतना पावरफुल है कि आपका शरीर संभाल भी नहीं सकता, बट लोग उसको लेते हैं, पागल हैं, समझ रहे हो। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में इतने होने चाहिए जो स्ट्रेस को बैलेंस करे, बस इतने। आपने एंटीऑक्सीडेंट ले लिया, आपके शरीर में स्ट्रेस इतना है नहीं, तो वो नुकसान ही करेंगे। तो एक्साजेंथिन सबसे तगड़ी चीज़ है। उसके बाद ये सारी ककाओ पाउडर, ब्लूबेरीज वगैरह। बट एक चीज़ आती है मिड में, उस सप्लीमेंट का नाम बताता हूँ मैं तुम्हें, NAC, एन एसिटाइल सिस्टीन। उसको आप कंबाइन करोगे ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या होता है, मतलब सबसे मेजर कंपोनेंट कोलेजन का ग्लाइसिन होता है। उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं, ग्लाइसिन, लाइसिन, कोलेजन जब बनते हैं, 3-4 एमिनो एसिड होते हैं, उसमें से एक एमिनो एसिड होता है ग्लाइसिन। भाई ग्लाइसिन के डब्बे दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। मतलब ग्लाइसिन जो है, इट्स नॉट दैट एसेंशियल, बट इट माइट हेल्प यू इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन, ठीक है। देखो भाई, तेरा ग्लाइसिन, ठीक है। क्रिएटिन में भी कंपाउंड होता है ग्लाइसिन,
तीन चार चीज़ों से बनता है क्रिएटिन, आर्जिनाइन, मीथियोनाइन, ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन हर अमीनो एसिड का पार्ट होता है। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था अपनी, जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी, मेरे को ये था यार बूढ़ा जल्दी नहीं दिखना, मतलब 35 साल की उम्र में भी 24.5 का लगना है। तो कैसे होगा वो? सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। रोटी सब्जी इंडियन डाइट में कुछ नहीं है, तो मैं फैक्ट बता रहा हूँ। अगर तुम रोटी, तुम्हारे घर वाले आलू की सब्जी बना रहे, रोटी बना रहे, दही खा रहे हो, कुछ नहीं है। मैं भी दूध दही केले खाते रहता हूँ, बट आई टेक सम सप्लीमेंट्स लाइक विटामिन D3 तो मैं बता दिया, जिंक ले लेता हूँ, मैग्नीशियम ले लेता हूँ। इससे आपकी स्किन हेल्थ अच्छी रहती है, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्लाइसिन और NAC। भाई ये जो है ना, दिल्ली में रहते हो, पोल्यूशन बहुत है, लेना ही पड़ेगा आपको। लोग नहीं लेते क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं लेते। दिल्ली में अगर आप रह रहे हो, आप दिन की 100 सिगरेट फूक रहे हो, सिगरेट फूकते हो तो तुम 150 फूक रहे हो, तो तुम्हारी हेल्थ, फेफड़े ख़राब हो जाएंगे, स्किन हेल्थ ख़राब हो जाएगी, बाल टूटने लगेंगे। तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए आपके शरीर के, ना जो ज़्यादा पावरफुल हो, ना जो ज़्यादा वीक हो। ज़्यादा वीक एंटीऑक्सीडेंट्स कौन से हो गए? ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट होता है, लोग लेते हैं, मिल्क थिसल होता है, समझ रहे हो? ये वीक हो गए, मतलब दे आर नॉट वेरी इंपैक्टफुल फॉर योर फिजिक। तो भाई NAC होता है, NAC और ग्लाइसिन को आप कंबाइन कर सकते हो। ग्लाइसिन को ना भी कंबाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है, NAC ले लो। NAC से ना मतलब लीवर की हेल्थ अच्छी रहती है। लीवर की हेल्थ मतलब भाई इतने पोल्यूशन में तुम रहते हो, इतना सारा तुम्हारी ज़िंदगी में स्ट्रेस है, जो NAC एक बढ़िया कंपनी का लोगे सही रहता है। तो भाई मैं NAC ले लेता हूँ, कभी कभी जुकाम होता है मेरे, मैं ले लेता हूँ, सही हो जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्ट करता है वो आपके शरीर की। तो भाई कुछ मैं ये नहीं कह रहा, प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा तुम्हें ये लो, बट मेरे को असर दिखा है उसका, समझ रहे हो? दुनिया भर के ये सप्लीमेंट देखो, 3 बताया ना मैंने आपको, चौथा NAC है। ये 3 तो एसेंशियल है, मैग्नीशियम, जिंक और D3 और K2, दे आर द लाइक स्टेपल। अगर ये नहीं ले रहे तो भाई जल्दी एजिंग होगी आपकी। आपकी सोचने की क्षमता, आपका करने का तरीका, काम करने का तरीका, आपने क्या सोचा? हाँ मतलब वो भी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा तो उसमें भी हेल्प पड़ेगी तुम्हारी। तो हर चीज़ में हेल्प होती है इन चीज़ों से। तो दीज 3 सप्लीमेंट्स आर मस्ट। लोग क्रिएटिन लेते हैं। क्रिएटिन का आपको मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। देखो भाई मैं हूँ एक्टोमोफ, मतलब मेरा गेन नहीं होता वेट। आई लाइक इट्स वेरी टफ फॉर मी टू गेन वेट। मैं दिन में 20 रोटी खा लूँ ना, तब भी 100 ग्राम बढ़ता है, समझ रहे हो? कुछ लोगों को होता है ना ऐसा, तो मेरा वैसा सिस्टम है। बट क्रिएटिन इज़ गुड सप्लीमेंट, आपके मसल्स में वाटर रिटेंशन करता है, पावर देता है आपको। दुनिया का सबसे रिसर्च सप्लीमेंट है, उससे बढ़िया सप्लीमेंट कोई नहीं होता। अगर आप वे प्रोटीन भी ले रहे नहीं ले रहे, क्रिएटिन ले रहे हो तो सही है। मतलब खाने में मिलता है, अंडों में होता है, ये सारी रिसर्च बता रहा हूँ मैं तुम्हें। चिकन में होता है, सबसे सेफ सप्लीमेंट है। अभी डब्बा ख़त्म करा है मैंने एक, दिखा दूँगा, दिखाऊँ ला के? छोड़ो यार, पड़ा हुआ था, दिखा दिया था ना, जाते हुए दिखा दूँगा। क्रिएटिन से क्या होता है, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, आपका DST लेवल बढ़ता है। मैं आपको अपनी साइंस वाली साइड दिखा रहा हूँ। मेरा मन करता है कि एक बार मैं फूड चैनल स्टार्ट कर दूँ, सप्लीमेंट चैनल, जिसमें मैं ज्ञान दे रहा हूँ सप्लीमेंट्स के बारे में। मन करता है कभी कभी बताना, कमेंट डाउन भी लोगे करना है नहीं करना। उसमें बता रहा हूँ मैग्नीशियम से होता है, जिंक से होता है गाइस, आप ये खाओगे ये हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाएगा, पिंपल होगा, ये करो। तो भाई उससे क्या होता है मैं बताता हूँ। DST लेवल बढ़ता है शरीर में। DST क्या होता है, डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, समथिंग लाइक दिस, जो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का डेरिवेटिव बढ़ाता है। DST इज नॉट अ टेस्टोस्टेरोन, बट DST बढ़ता है तो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। तो जो DST है वो क्या करता है, आपके हेयर फॉलिकल्स जहाँ पे जो बाल उगते हैं उनको श्रिंक करता है। श्रिंक होने से क्या होता है, आपके बाल टूटते हैं, थिनिंग हो जाती है हेयर की। तो भाई मैंने एक्सपीरियंस करा है, अगर मैं क्रिएटिन चला रहा हूँ, पहले हफ्ते कुछ नहीं होगा, दूसरे हफ्ते कुछ नहीं होगा, तीसरे हफ्ते ना हल्के हल्के बाल थोड़े थिन होने लग जाते हैं। मतलब शैम्पू कर रहा हूँ, ऐसे नहीं आएंगे हाथ में, बिल्कुल नहीं आ रहे। शैम्पू कर रहा हूँ, तेल लगा रहा हूँ, जो बिल्कुल नहीं आते थे ना, 2 3 4 4 दिखने लग जाते हैं कि भाई टूट रहे हैं बाल, पहले नहीं टूटते थे। तो ये भाई क्रिएटिन जब भी मैंने चलाया है, बाल टूटे हल्के हल्के। इट्स वेरी सब्जेक्टिव, इट्स वेरी इंडिविजुअल कि भाई कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता, बट मेरे साथ होता है भाई, और मेरे बड़े दोस्तों के साथ होता है। एक मेरा दोस्त है, शुभम, मॉडलिंग करता है। ही वॉज लाइक कि भाई क्रिएटिन चलाया तो बहन चो बाल ऐसे हो रहे हैं अजीब अजीब से, मैं छोड़ दे भाई। थोड़े टाइम बाद साइकिल कर लियो। जो पूरे साल क्रिएटिन पे रहते हैं भाई, सूट करने की बात होती है भाई। देखो अगर तुम्हें सूट कर रहा है तो तुम्हारे बालों को घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब तुम्हारे जीन्स को फ़र्क नहीं पड़ रहा DST से, तो सही है। पूरी ज़िंदगी लो क्रिएटिन से बढ़िया सप्लीमेंट है। मैं मुंह पे कह रहा हूँ, कुछ नहीं है। तुम कितने अंडे खा लो, कितना चिकन खा लो, जितना एक स्कूप 5 ग्राम क्रिएटिन का कर देगा ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। बट नुकसान ये है भाई, अगर तुम्हें सूट नहीं कर रहा तो तुम्हारी फिजिक बन गई, डोला बन गए, साढ़े बाल नहीं रहे, तो डोलों का क्या करोगे? ऐसी तैसी कराओगे या डोलों की? पतले रह लो इससे बढ़िया। तो ये है भाई। तो क्रिएटिन भी इट्स नॉट, लोग कहते हैं मोस्ट एसेंशियल सप्लीमेंट, बॉडी बिल्डिंग में 4 चीज़ चाहिए, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, वे प्रोटीन, क्रिएटिन। हर बंदा आपको ये बताएगा, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, वे प्रोटीन, क्रिएटिन। मल्टीविटामिन वेस्ट ऑफ मनी, आपके शरीर को इतने विटामिन चाहिए नहीं जितने आप, ये चल रहा है ना माइक, हाँ, आपके शरीर को इतने विटामिन चाहिए नहीं जितने मल्टीविटामिन में होता है। तो इंडिविजुअल विटामिन लो, आप में क्या डिफिशिएंसी है वो चेक करो, और ये 3 4 सब में होते हैं, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन D3 K2, इन 3 चीज़ों से सप्लीमेंट करो।
दिल्ली गुड़गांव पॉल्यूशन के एरिया में रहते हो, आपको एक चाहिए भाई एंटीऑक्सीडेंट, NAC ले लो, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट ले लो। अगर ज़्यादा भाई बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट चाहिए तो एक्साजेंथिन ले लो, एस्टाजेंथिन, ठीक है। तो ये है भाई सिस्टम। लॉन्जिविटी, हर बंदा लॉन्जिविटी के पीछे भाग रहा है। आपने देखा आज के टाइम पर दीपेंद्र गोयल, जो बंदा पैसे कमा लेता है ना, ब्रायन जॉनसन, उनको पूरी ज़िंदगी रहना है अब दुनिया में, क्योंकि वो सुख देखना चाहते हैं। इतना पैसा कमा, इतनी मेहनत करी, जोमेटो भाई IIT गया, 10 साल स्ट्रगल करा, जोमेटो चला, उसके पास पैसा आया, अंधा पैसा। वो चाहता है अंधे पैसे मेरे पास 20 साल ना हो, बस 35-40 का हो गया, 60 साल में बुढ़ा हो जाता है इंसान, वो चाहता है मैं 40 साल 50 साल कैसे मज़े करूँ इन पैसों के। इसलिए फिर बंदा घुसता है लॉन्जिविटी में कि भाई मुझे पूरी ज़िंदगी जीना है, मेरे को मरना नहीं है। टेम्पल लगाऊंगा, कितना खून जा रहा है दिमाग में मॉनिटर करूंगा, हर चीज़ ट्रैक करूंगा अपनी, और अच्छी चीज़ है। बंदा मेहनत करता है, क्यों मेहनत करता है? ताकि मज़े ले पाए। इवेंचुअली इफ समबडी इज़ डाइंग आफ्टर वर्किंग सो हार्ड, देयर इज़ नो मीन्स ऑफ लिविंग गाइज, कि इतना पैसा कमा के करेगा, बच्चों को देके जाएगा। लैम्बोर्गिनी खरीद ली, 1-2-3-4 साल का सुख होता है लैम्बोर्गिनी का, उसके बाद उसको रेंज रोवर भी चलानी है। रेंज रोवर तो छोटी बात होगी, रोल्स रॉयस चलानी है, बुगाटी चलानी है, पैसे की कमी कोई है नहीं। तो उसको है कि लाइफ स्पैन बढ़े मेरा। लाइफ स्पैन कैसे बढ़ता है? इन चीज़ों में चला जाता है आदमी। ब्रायन जॉनसन 10 मिलियन की कंपनी बेची थी अपनी, पेपैल को, पता नहीं किस कंपनी को बेची थी, बताओ। सारा दिन में 150 सप्लीमेंट्स लेता है। लोग उसको पागल बोलते रहते हैं कि ब्रेकफास्ट उसकी पिल्स ही होती हैं, इतनी एक मुट्ठी गोली है इसमें, एक मुट्ठी गोली है इसमें, ऐसे खाता है। टर्मरिक, मैंने उसका पूरा ब्लूप्रिंट देखा था क्या क्या खाता है सारा। NAC तो उसकी हर मील में होता है, पहली और आखिरी मील में NAC होता है, उसका चेक करना। बर्बरीन एक तो होता है सप्लीमेंट, बर्बरीन। अगर आप में से किसी के पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो आपके पेरेंट्स को दवाई मिलती है मेटाफोर्मिन। मेटाफोर्मिन क्या होता है? वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को स्टेबल रखता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है? मैंने चीनी खाई तो मेरा ग्लूकोज लेवल एकदम से स्पाइक होता है, ग्लूकोज स्पाइक होता है, शरीर में इंसुलिन बढ़ता है। तो भाई फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने एक दवाई बनाई मेटामोर्फिन, जो क्या करती है? आपके ग्लूकोज लेवल को स्टेबल रखती है। और एक हमारी जड़ी बूटी है बर्बरीन, येलो रंग की, स्टेबल सी होती है, वो आप लेते हो ना तो आपका इंसुलिन लेवल स्पाइक नहीं होता। तो जो क्या होता है, एजिंग भी ग्लूकोज हाई से होती है। मतलब अगर आप रोटी खा रहे हो, कार्ब्स खा रहे हो, चीनी खा रहे हो, जो भी गंदी गंदी शुगरी चीज़ें खा रहे हो, उससे आपका ग्लूकोज राइज होता है। ग्लूकोज राइज होता है, उसके बहुत सारे पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स हैं एजिंग से। क्यों? क्योंकि शरीर में ग्लूकोज बढ़ता है, उसको मेंटेन करने के लिए शरीर दुनिया भर की चीज़ें निकालता है। हमारे शरीर को मोस्टली चाहिए भाई ग्लूकोज, ऐसा नहीं चाहिए, बट इतना नहीं चाहिए जितना हम लेते हैं। तो वो वेस्ट होता है, वो फैट स्टोर होता है, लीवर उसको प्रोसेस करता है, तो इतनी सारी चीज़ होती है। तो बर्बरीन और मेटामोर्फिन क्या करता है? वो ग्लूकोज लेवल को राइज करने से रोक देता है। तो भाई बर्बरीन लेता है वो, दुनिया भर के सप्लीमेंट, एंटी एजिंग सप्लीमेंट। तो ये है भाई सिस्टम। सप्लीमेंट पे रिलाई नहीं होना चाहिए, बट इफ आर लिविंग इन सो पोल्यूटेड एरिया एंड योर डाइट इज़ इंडियन, टिपिकल इंडियन डाइट, दूध दही केले, मेरी भी दूध दही केले हैं भाई, बट 1-2 सप्लीमेंट करने पड़ते हैं मजाक से हट के। दूध कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, दही में क्या हो गया? लैक्टोबैसिलस हो गया, बैलिसस कह रहा था, थोड़े हेल्दी गट बैक्टीरियाज हो गए, प्रोटीन हो गया। बट केले में क्या होगा? कार्ब हो गया, फ्रुक्टोज हो गया। बट जिंक खाएं इसमें, मैग्नीशियम खाएं इसमें भाई। अगर मैं दुनिया भर के बादाम खाऊंगा, मैग्नीशियम मिल जाएगा मुझे, पिंपल हो जाएंगे, इतनी गर्मी बन जाएगी शरीर में। विटामिन D3 खाएं इसमें, किसी में भी नहीं है। K2 खाएं इसमें, नहीं है। जो भाई बिल्कुल फंक्शन के लिए एसेंशियल होते हैं, हमारी स्किन हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। मैं वेजिटेरियन हूँ गाइस, सच्ची बता रहा हूँ। अगर मैं होता ना नॉन वेजिटेरियन, स्किन पे एक भी पिंपल नहीं होने देता। मुझे पता है वेजिटेरियन में सोर्सेज क्या है। फिश खाने का मन करता है, फिर मैं स्पेक्टिकल हो जाता हूँ, खाऊँ ना खाऊँ, समझते हो? कोलेजन खाने का मन करता है, मैं नहीं यार, कोलेजन तो उससे बनता है, हड्डियों से बनता है, फिश किया जो भी उसकी स्किन से बनता है। तो ये है, ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियंस हेल्दी नहीं होते, सुपर हेल्दी होते हैं। फ्लेक्सिबल हूँ मैं, किसी नॉन वेजिटेरियन से ऐसी तैसी कर रहा है, समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट अगर देखा जाए तो जो चीज़ें होती हैं स्किन हेल्थ के लिए, वो थोड़ी कम है यार। मतलब अगर कोई गोली भी आती है ना, जैसे एक कौन सी है, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, उसको सप्लीमेंट भी कर सकते हो आप। गाजर में बहुत होता है, बट उसको आप सप्लीमेंट करते हो तो बढ़िया रहता है। तो उसकी गोलियाँ भी सॉफ्ट जेल में आती है। सॉफ्ट जेल किससे बनती है? ये बोवाइन जेलेटिन। जेलेटिन किससे बनता है? इन चीज़ों से बनता है। मछलियों की हड्डियाँ, स्किन हेल्थ, उनकी स्किन से उसको चूर वूर के बनाते हैं। मतलब जेलेटिन की जो भी गोली होती है कैप्सूल, उसमें लाल निशान रहता है। लाल निशान क्यों होता है? क्योंकि वो इनसे हड्डियों से बनता है, जो जानवर मर जाते हैं उसकी। तब कितना बचोगे भाई? कहीं ना कहीं तो खा ही रहे हो तुम भी, बट वो काउंट नहीं होता ना, क्योंकि डेलिब्रेटली नहीं खा रहे हैं, वो हमारे मुंह में जा रहा है, कोई मजबूरी में खा रहे हैं, समझ? तो ये भाई ठीक है, बता दो तुम्हें पूरा सप्लीमेंट स्टैक अपना नहीं, मैंने बताया तुम्हें भाई। हर बंदा क्या कर रहा है? अपना पैसे कमाने के बाद उम्र बढ़ा रहा है, तो पहले ही बढ़ा लो ना। पैसे कमाने का क्यों वेट करते हो? लोग सोचते हैं पैसे कमा लो उसके बाद इन चीज़ों में घुसूंगा। पहले घुस जाओ भाई, क्योंकि पैसे कमाने के तुम बचाओ ना। दिल्ली का पोल्यूशन, इतना धूप निकली नहीं है, देखो पोल्यूशन ही है। साली फेफड़े काम करना बंद कर जाए तुम्हारे, सांस ना ले पाओ। तो इसलिए भाई हेल्थ ज़रूरी है, वो तो सबको कहता हूँ यार। मतलब
घर वाले मानते नहीं, मतलब बिल्कुल घर वालों की नज़रों में तो बुद्धू होते हैं, घर वालों को ये खाओ चुप, हम तो घी खाओगे, हम तो गुड़ खाओगे, वो भी सही है। तो ये है भाई सिस्टम। दूध देगा खाना सबसे मान दिल्ली और हरियाणा, ये फैक्टर जब काउंट इन होता है जब स्ट्रेस नहीं लेते बंदे। हरियाणा में लोग चिल होते हैं, दूध दही का खाना सबसे मन दिल्ली और हरियाणा, इसलिए वो हट्टे कट्टे होते हैं। दूध दही का खाना बढ़िया जब काम करेगा, जब तुम्हारी ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं, तुम दूध खा लो दही खा लो, स्ट्रेस बहुत है। तो हरियाणा वाले स्ट्रेस ही तो नहीं लेते, थोड़ी अक्कड़ बुद्धि होती है ना, ऐसी तैसी करे अपना कर लेंगे, देखी जाएगी भाई, नौकरी नहीं लग रही छोरे की, देखी जाएगी अपने आप कर लेगा, भाव नहीं मिल रही छोरे के लिए, देखी जाएगी अपने आप ढूंढ लेगा। तो चिल रहते हैं वो, इसलिए ज़िंदगी अच्छी रहती है। और उसको मिल जाता है क्रेडिट दूध दही के लोगों, सही है, दूध दही के लिए इज़ अ गुड थिंग, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। बट लोग ये नहीं देखते कि वो स्ट्रेस नहीं ले रहे ज़्यादा। अगर तुम एवोकाडो टोस्ट खा रहे हो, बिल्कुल हर चीज़, ब्लूबेरीज खा रहे हो, ककाओ पाउडर खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, ज़िंदगी में स्ट्रेस है, कुछ भी काम नहीं करेंगे। अगर तुम दिन में कुछ भी नहीं खा रहे, खाली पेट हो, बस केले खा रहे हो, दूध खा रहे हो, दूध पी रहे हो, दही खा रहे हो, स्ट्रेस नहीं है ज़िंदगी में, वो भी काम करेंगे, वो भी शरीर पे लगेगा। तो ये है सिस्टम, ठीक है। सिस्टम पे सिस्टम मचा रहा है छोरा जाट का, है गाना भी तो है। ये मेरा दोस्त भाई, जाट जो वो लोग होते हैं ना भाई, मेरे बहुत दोस्त हैं, दुनिया भर मेरे सारे जाट ही दोस्त हैं, मुझे आधे खुद लोग जाट समझते हैं, ये मेरा दोस्त है। अरे भाई तेरा भाई कति सिस्टम मचा रहा है, मैं मतलब तेरा सिस्टम पे सिस्टम मचा रहा है, छोरा जाट का सिस्टम मचा रहा हूँ। ओके ब्रो, गुड गुड गुड। और भाई कहीं पे भी जाटा का छोरा जाता है ना गाना, हम जा रहे हैं भाई कहीं गाड़ी में, साइड में पड़ोसी की किसी रैंडम बंदे की शादी चल रही है, हमें पड़ोसी की भी नहीं, रैंडम रोड पे शादी चल रही, तेरा ब्याह चल रहा है किसी का, मैं तो कह रहा जाट्टों का छोरा चल रहा, जाट्टा का छोरा जाकर घुस गया, नाच खाया भाई, सच्ची बता रहा हूँ, जाट्टा का छोरा। तो ये भाई कुछ कम्युनिटीज़ बड़ी क्लोजली रिलेटेड होती हैं एक दूसरे से, उनमें से ये एक है, अच्छी चीज़ है। हर कम्युनिटी नहीं होती भाई, मैं नहीं हूँ भाई जाट, समझ लो, बट आई लाइक दिस के जितने भी जाट वाट होते हैं वो मतलब दे आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड। अपना लठ बजा देंगे ना, अगले दिन वो साथ ही खड़ा हुआ उसके। और कास्ट में क्या होता है, लठ बजा दिया, अगले दिन हो गया भाई, तू अपने रास्ते में अपने रास्ते अपना काम कर। उसमें ये होता है थोड़ा अक्खड़ बुद्धि होते हैं, ये सारी चीज़ें वो इग्नोर कर देते हैं। इट्स अ गुड थिंग गाइस, ठीक है। ओके गाइस, लव यू, ठीक है। क्या सेशन बनाया वैसे मैंने आज, कहाँ से स्टार्ट करा था कि गाइस कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंसी बीट्स हार्ड वर्क, ये वो मोटिवेशनल चीज़ है। एंड करा कहाँ करा है, चाटों का छोरा, सही है भाई। तो भाई supplements are essential if you're living in highly populated and polluted areas. It's good for your skin, it's good for your overall health. हर मॉडल सप्लीमेंट्स लेते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो आपको बताएगा मैं नहीं लेता भाई, सब लेते हैं। एक टाइम के बाद आपकी स्किन, आपके जॉइंट्स, आपकी अंदर की हेल्थ डेटोरिएट होती है। आफ्टर 25 तो हर बंदा लेता है भाई, आपको बताते नहीं है। बेला हडीड जितने भी हैं, जीजी हडीड, ये बाहर के जो हैं, लकी, ब्लू स्मिथ, शॉन ओप्राय, सब लेते हैं भाई। एक मोरिस है, वो कहाँ का है, वो स्विट्ज़रलैंड का सबसे बढ़िया मॉडल है। सबके में होता है, स्टैक होता है उनका, पूरा लेके घूमते हैं भाई। ये विटामिन B12, ओमेगा 3s, तो लो भाई, गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। ओके, दूध दही केले मैं भी खाता हूँ, और मैं मैग्नीशियम ना लूँ ना तो दिक्कत हो जाएगी भाई, समझ रहे हो, एक उम्र के बाद। ओके गाइस, लव यू, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगर आपको प्रोफेशन नहीं है मतलब भाई, देखो दोबारा स्पेसिफाई कर देता हूँ, यहाँ पे लोग आएंगे। अगर आपको मॉडलिंग नहीं करनी है, आपको पैसे आपकी स्किन और आपके बाल और आपकी हेल्थ से नहीं मिल रहे, तो क्यों, नॉर्मल दूध दही से भी फिट रहोगे। बट अगर आपको पीक पोटेंशियल पे पहुंचना है कि आप शूट पे जा रहे हो, आपको रोज़ हेल्दी दिखना है, स्किन ग्लो करनी चाहिए आपकी, आपके बाल बिल्कुल हेल्दी होने चाहिए, देन द सप्लीमेंट्स माइट हेल्प। बट अगर आपका काम आपका शक्ल से पैसे कमाना नहीं है तो कोई यूज़ भी नहीं है भाई, फिर तो आप टाइम बर्बाद और पैसे वेस्ट करोगे। बट ठीक है, ओवरऑल हेल्थ आपकी रोटी सब्जी से भी सही रह सकती है, बट पीक पोटेंशियल पे पहुंचना है तो सप्लीमेंट्स हेल्प। ओके, ठीक है, बहुत ज्ञान हो गया भाई। ओके, तो मैं पहले बोला था क्रिएटिन दिखा देता हूँ, तुम यकीन नहीं करोगे। तो भाई मैंने तो क्रिएटिन से जब भी लिया ना, हल्की हल्की थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए अब मैं क्रिएटिन सारा बंद ही करूँगा। मतलब 3 महीने लूँगा, 2 महीने बंद, 3 महीने लूँगा, 2 महीने बंद। बिल्कुल बंद कर दिया तो बिल्कुल पतला हो जाऊँगा, सुकुड़ी हड्डी हो जाऊँगा। मेरा भाई क्रिए प्योर लिया करो जब भी लो। कोई क्रिएटिन ब्रांड जो कह रही है ना, कुछ भी ये फ्लाइंग बीस्ट के क्रिएटिन आ रखे हैं, ओन का रखे नहीं, आपको चेक करना है क्रिए प्योर जो होता है वो जर्मनी से बनता है, एक फैक्ट्री बनाती है, तो सारी कंपनी उससे बाय करती है, ठीक है। कौन सा लेना है, क्रिए प्योर। ओके, ठीक है भाई, लव यू भाई, बहुत ज्ञान हो गया आज तो, बहुत ज़्यादा ज्ञान।